हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द एएस मैथ एकेडमी। आज की क्लास जो होने वाली है एनसीईआरटी क्लास 9 की हेरोन्स फार्मूला की होने वाली है। हेरोन्स फार्मूला क्या है सबसे पहले ये जानेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 12.1 हेरोन्स फार्मूला क्या है 12.1 की एक्सरसाइज के एनसीईआरटी बुक्स के कोई क्वेश्चंस हैं उसको हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हेरोन्स फार्मूला की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हम ट्राइएंगल्स की बात करेंगे जिसकी साइड 3 होती है। जिसकी साइड क्या होती है 3 होती है। जिसकी 3 साइड होती है दैट इज कॉल्ड ट्राइएंगल्स। ट्राइएंगल्स जिसकी साइड क्या हो गई 3 होती है और इन तीनों एंगल का सम जो होना चाहिए, जो एंगल 3 एंगल का जो सम होना चाहिए कितना होना चाहिए 180 डिग्री होनी चाहिए। ये 3 साइड सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्रीज और हमेशा 2 साइडों का ये सम हमेशा क्या होना चाहिए तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। ये हमारे ट्राइएंगल्स की प्रॉपर्टी है। जब हम ट्राइएंगल्स पढ़ाएंगे वहाँ पे ज्योमेट्री में तो वहाँ बता रखे हैं और फिर बताएंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ बतानी है ट्राइएंगल तो सिर्फ एरिया की बात है। क्या बात थी एरिया की। तो जो ट्राइएंगल्स की एरिया की बात थी सबसे पहले हम जो नीचे क्लास से पढ़ चुके हैं ट्राइएंगल के एरिया जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल हो, इसमें राइट एंगल ट्राइएंगल्स हो जिसकी एक एंगल्स क्या हो 90 डिग्री हो। एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्राइएंगल्स। और राइट एंगल ट्राइएंगल का जो एरिया होता था, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइएंगल्स वो होता था 1/2 बेस इनटू हाइट। ये बेस ये हाइट, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर भी बोला जाता है, ठीक है। ये बेस ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस होता था, ये हमारा क्या हाइट है। तो 1/2 बेस इनटू हाइट एरिया ट्रायंगल्स हम पढ़ते थे ट्रायंगल्स की बात। तो ट्रायंगल्स की बात करें तो 1/2 बेस इनटू हाइट थी कब, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता था। दूसरी कंडीशन आई जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होती थी। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, उसके लिए आप डायरेक्ट जिसके तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स एरिया वो होते √3/4 साइड स्क्वायर। हम अभी देखेंगे भी इसको, ठीक है। इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे भी कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स √3/4 साइड स्क्वायर कैसे आता है। ये था कब, जब इसके तीनों साइड क्या हो जाए इक्वल हो जाए तो उसके लिए एरिया का फार्मूला डायरेक्टली था साइड के स्क्वायर कर दो 3/4 से मल्टीप्लाई करें तो एरिया निकल जाता था। फर्स्ट था 1/2 बेस इनटू हाइट, बट ये कंडीशन आ गई ट्रायंगल्स ऐसे भी बन के आ गए जिसकी साइड क्या होती है डिफरेंट होती है। क्या थी डिफरेंट। जब साइड डिफरेंट हो गई तो उसके लिए एरिया निकालना मुश्किल था। उसके लिए एरिया कोई भी फार्मूला हमारे पास नहीं था हीरोइंस के पहले जिसकी डिफरेंट साइड हो उसको हम एरिया निकाल पाए। उसके बाद हीरोइंस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक फार्मूला डिराइव किया। वो भी बताएंगे क्या क्या फार्मूला डिराइव किए जिससे बताए कि किसी भी ट्रायंगल्स का हम एरिया निकाल सकते हैं चाहे उसकी साइड डिफरेंट हो। ऐसा एक यूनिक फार्मूला निकाले जिसका नाम था हीरोइंस फार्मूला। उन्हीं के नाम पे दिया हुआ फार्मूले को हीरोइंस फार्मूला बोले, जिससे बताए कि आप यदि साइड डिफरेंट हो उसका तो हम हीरोइंस फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। एंड किसी भी ट्रायंगल्स को चाहे उसकी साइड डिफरेंट हो, चाहे वो एक एंगल 90 डिग्री हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसका भी हम एरिया निकाल सकते हैं। मींस यूनिक फार्मूला हम किसी का भी निकाल सकते हैं। आपको ये 1/2 बेस इनटू हाइट भी नहीं पता और ये भी नहीं पता तो हीरोइंस का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो उसी के लिए हम बताएं कि हीरोइंस फार्मूला कैसे फार्मूला बना, क्या उसको फार्मूला में गिवन दिए। तो हीरोइंस फार्मूले थे वो बताए कि यदि 3 साइड है डिफरेंट, क्या है तीनों साइड क्या है हमारी डिफरेंट है। क्या डिफरेंट, मान लिया एक साइड ए है एक बी एक सी, ट्रायंगल के तीनों साइड डिफरेंट हो तो बताए उसके सेमी पेरीमीटर को एस लिखते हैं।
सेमी पेरीमीटर दैट्स मीनिंग्स जो भी हमारा पेरीमीटर होता है उसकी हाफ। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। सभी भुजाओं का योग को पेरीमीटर परिमाप कहते हैं। ये हमारी भुजा कितनी है, साइड कितनी है? ए बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी सेमी पेरीमीटर्स एस से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको अर्ध परिमाप भी बोला जाता है। हिंदी में बोलते हैं इसको अर्ध परिमाप, ठीक है। सेमी पेरीमीटर्स डिवाइड बाय 2। बोले कि सबसे पहले हम एस निकालेंगे। बोले कि एस बताएगा, एस सेमी पेरीमीटर है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। और उसको बोले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसी का निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, उसके लिए एक यूनिक फॉर्मूला दिए एस माइनस ए, मतलब एस मतलब सेमी पेरीमीटर माइनस पहली साइड को सब्ट्रैक्ट कर दो, सेमी पेरीमीटर से सेकंड वाली साइड को सब्ट्रैक्ट कर दो, सेमी पेरीमीटर थर्ड वाला साइड को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब हम प्रोडक्ट करके उसके स्क्वायर रूट को बाहर निकाल लेंगे, फिर एरिया आपको निकल जाएगा। और इसी फॉर्मूले को बोला गया हेरोन्स फॉर्मूला। इसी को बोला गया हेरोन्स फॉर्मूला। क्या बोला गया? इसी को हेरोन्स फॉर्मूला बोला गया। अब इसका यूज आपको ये पता हो गया, a + b/c/2 और साइड पता हो गया, ठीक। तो ये हमारा हेरोन्स फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम किसी भी ट्रायंगल्स को निकाल सकते हैं। तो अब एनसीईआरटी क्वेश्चन को, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, तब इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। ट्रैफिक सिग्नल्स बोर्ड इंडिकेट स्कूल हेड। कर है कि एक ट्रैफिक सिग्नल है, उसके आगे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे स्कूल अहेड लिखा हुआ है, किसी के स्कूल का डायरेक्शन को बताया रहा है। इन्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो बता रहा है कि जो ट्रायंगल्स है वो इक्विलेटरल्स है, तीनों साइड क्या है उसको इक्वल्स है, विद साइड है उसको साइड मान दिया गया, हमने मान लिया क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड मतलब मींस सामने स्कूल है, ये डायरेक्शन बता रहा है, और साइड इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड क्या हो गई हमारी इक्वल हो गई, ठीक। आई कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। ये हमारा सिग्नल बोर्ड है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है जो ट्रायंगुलर शेप का है, जिसकी साइड ए मतलब इक्विलेटरल्स है। कह रहे कि इसी का एरिया बताना है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके इसका एरिया बताना है। इफ इट्स पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर, कह रहे कि पेरीमीटर जो दिया है वो दिया है 180 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक ये इसी फॉर्मूला में हम इसको यूज कर ले, देन साइड को और देन डिराइव करके निकाल कर डायरेक्टली हम बताएंगे क्या आपको तीनों साइड इक्वल है तो कैसे आपको फॉर्मूला डिराइव होता है। देखिए उसको यही प्रूव करके आपको दिखा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ठीक। ये लिखा हुआ है, s क्या हो गया, अब क्या है a की जगह पे क्या है ये a, तीनों साइड इक्वल है तो ये भी a, तीनों साइड इक्वल तो ये भी a। 3a क्या हो गया, ये हो गया 3a/2। ये हमारा s क्या निकला 3a/2। आप रख दीजिए इसमें 3a/2 माइनस a क्या है a, 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a, ठीक है। आप देखिए ये हो गया 3a/2, ये एलसीएम लेके तो क्या हो जाएगा 2a, 3a में से 2a घटे क्या बचेगा a/2, ये भी a/2 और नेक्स्ट भी a/2। देखिए कितने टाइम है, एक टाइम, दो टाइम, 3 टाइम्स और ये क्या होता हो गया 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स बाहर, मतलब a/2 into a/2 स्क्वायर रूट बाहर हो गया ना, ये पेयर बन गया और इसका पेयर बन के बाहर हो गया, अंडर रूट में क्या बचा 3, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, a और a का मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट 3। यही तो आपको बताया था कि अंडर रूट 3/4 इनटू साइड के स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका जो डायरेक्टली फार्मूला जो अभी क्लास 8 के नीचे बिलोंग पढ़ते थे, 6, 7, 8 में पढ़ते थे, जिसमें हमको डायरेक्टली यूज करना पड़ता था अंडर 3/4 a स्क्वायर, हम यूज भी करेंगे। यदि नाम नहीं है, यदि एनसीईआरटी की बुक में
तो हम डायरेक्टली इस पर यूज करेंगे, इसको निकाल कर सॉल्व करेंगे। अदरवाइज ये कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चंस आता है जिसकी साइड इक्वल रहती है ट्रायंगल की, तो डायरेक्टली इसको अंडर 3/4 साइड स्क्वायर से हम सोल्व कर सकते हैं, उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आया। उसके बाद हमको दे रखा है क्या, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ये होता है, हमको पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड a प्लस a प्लस a, ये दे रखा है। तीनों साइड क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो कितनी है, 180 सेंटीमीटर। ये हो गया 3a इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ये a बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 3, तो क्या आ जाएगा हमारा 60। a इक्वल टू क्या आ गया, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या हो गया, रख देंगे अंडर रूट 3/4, ये क्या रखना है 60, 60 के स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60, 4 से काटिए ये होगा 15, 15 6 900, 15 6 90, 10 900, 3, ये अंडर 3 बचा, अंडर 3, ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर इसमें है, गिवन किसमें है, सेंटीमीटर या मीटर में, सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया निकल के आ गया। हीरोन्स फार्मूला के हमने यूज कर दिया। देखिए ये भी अब चाहते तो मैंने पहले साइड को निकाल दिया तो यह रखा, आप ये भी चाहते तो सबसे पहले जैसे a निकाल लिया, ये कितना है क्या 60, तो हम यहाँ 60 भी रख सकते हैं। और s कितना आया है 3a, देखो यहाँ पे हम ऐसे भी रख सकते हैं, ये 3a/2 है, मींस ये 3a मतलब कितना आ गया 60/2, मतलब कितना आ गया, ये आ गया 30 मतलब 3 3 9 90। अब यहाँ s की जगह पर हम 90 रख देते, यहाँ रख देते 90 माइनस a कितना है 60, 90 माइनस 60 एंड 90 माइनस 60। उसके बाद हम इसको सिंपलीफाई कर देते तो डायरेक्टली ये आ जाता। या तो पहले फॉर्मूला हमने रख दी एक फॉर्म में ला दिए, तो आपको इसलिए ला दिए ताकि आपको पता लग जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका, उसको डायरेक्टली हम यूज करेंगे अंडर 3/4 के साइड स्क्वायर। ऐसे लास्ट में कर सकते हैं, या पहले ही साइड निकाल दीजिए, इससे साइड निकाल दिए और एस निकाल दिए, इसमें पुट कर दीजिए, आपको आ जाएगा। देखिए इसको पुट कर दिए, क्या आया था, इसको ये आया अंडर रूट में क्या आ गया 90, ये हो गया 30, ये हो गया 30 और ये भी हो गया 30। देखिए ये और ये पेयर बन गया, क्या आ गया 30। अब इसमें भी क्या है, ये 90 है तो इसको हम 90 को क्या लिख सकते हैं 30 × 3, ये और ये पेयर बन गया तो ये भी 30 बार हो गया, अंडर रूट 3 अंदर बैठ गया, ये क्या होगा 3 3 9 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे भी सेम आंसर, इससे भी सेम आंसर। टाइम कंज्यूम इसमें होगा, इसमें डायरेक्टली हमको जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये, लेकिन फार्मूला यूज किया, इसी फार्मूले को पहले डिराइव करेंगे इसमें और तब लास्ट में इसको अप्लाई करेंगे। यदि हीरोन्स को बोला है या तो पहले आप साइड निकाल कर ऐसे कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें, दोनों बेस्ट है। यदि इसका नाम से नहीं आएगा, हीरोइन से नहीं करना है, खैर चैप्टर हीरोइंस फार्मूला है। यदि एनसीईआरटी क्लास 9 की बात करें वैसे करेंगे, यदि कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें या किसी क्लास 10th में ट्रायंगुलर शेप है उसका एरिया निकालना है या वहां निकालना है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको ये फार्मूला से यूज करके निकाल सकते हैं। अभी एनसीईआरटी 12.1 का है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं उसको कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, second question, the triangular side wall of a flyovers had been used for advertisement. The side of wall are 122 meters and 120 meters. The advertisement is hearing of 5,000 per meter square per year. A company hire of it was for 3 months. How much rent it pay? ठीक है, जिसकी साइड 122 meters and 120 meters, third side is 22 meters. Yield earning of 5,000 per meter square per year. A company hire on this wall for 3 months. How much rent did it pay? अरे कंपनी 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की 1 साल के लिए लेती है। तो बताओ कि 3 मंथ के लिए जो भी एरिया निकलेगा वो उतने एरिया के लिए 3 मंथ के लिए कितना रेंट पे करना होगा। ठीक समझे, करें कि एक इतने साइड के ट्रायंगुलर शेप का है जिसको प्रचार एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बोर्ड लगाया गया है। उस बोर्ड को कंपनी 1 साल के लिए 5,000 रुपया 1 मीटर स्क्वायर के लिए ले रही है। तो जितना हमका उसका एरिया आएगा
उसको 3 महीने के लिए लगाना है, तो लगाने के बाद उसका रेट कितना आएगा ये हमको निकालना है। यूज ऑफ यूलर्स फॉर्मूला से हम निकालेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ सबसे पहले हम निकालेंगे एस। एस क्या होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी बाई टू। एस दैट्स वाई मीनिंग सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। ए कितना है 122 मीटर्स प्लस 120 मीटर्स प्लस 22 मीटर डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 120 120 242 242 264 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 132 मीटर्स। अब एरिया ऑफ कितने वॉल्स हैं 4 वॉल्स हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर साइड वॉल्स, ऐसे ट्रायंगुलर साइड वॉल है जैसे आपको ये आप इसको 122 मान लेंगे 120 आगे 20 किसका निकालना है क्या एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल फ्लाईओवर्स। ठीक है कीजिए एस मतलब कितना निकला 132 माइनस 120 132 माइनस 122 एंड 132 माइनस 22 ये आ गया 132 132 में 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे 22 ये आ जाएगा 20 ये आ जाएगा हमारा 120। ठीक है इसको बहुत बेहतरीन तरीका से करेंगे। ये 132 ठीक है इसको 20 को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20 को 2 into 10, इसको लिख सकते हैं 11 into 2 into 120। ठीक है अब इसको देखिए इसको लिख दिया 132 10 को इधर कर देंगे 20। अब देखिए अब क्या होता हमारा 120 और ये 2 कितना आ गया 4 ये कितना होगा 1 ये सॉरी 12 आएगा क्या आएगा हमारा 132 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 आएगा और 132 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 10। ये मिस्टेक हो रहा है 10 आएगा ये क्या आएगा ये 10 से कर दिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसी लाइन में 132 और 10 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 1320 एक जीरो लग जाएगा और 12 में और यहाँ पे क्या जाएगा 1010 सब सब्ट्रैक्ट गलत हुआ 182 में से 22 होगा 110 होगा क्या होगा 110। अब 110 में 12 जीरो हटा दीजिए 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बताया था 1 का 1 इधर 1 का इधर 2 1 जैसे देखो 1 2 1 ये हो गया 1 ये 2 2 1 कितना हो गया 3 132 ये हो गया 132 जीरो है तो जीरो कितना आ गया 1320 एंड 1320 का पेयर बन गया तो 1320 का पेयर बन गया तो 1320 1320 क्या हो गया बाहर निकल गया मीटर है तो मीटर स्क्वायर ये एरिया निकल गया। ये क्या निकल गया एरिया 132 में से 120 सब्ट्रैक्ट होगा 12 आएगा 132 में 122 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 आएगा 132 में 22 सब्ट्रैक्ट होगा तो 110 आएगा। ठीक है और इसको हम पेयर बना दिए निकल के आ गया। अब इतने एरिया पे हमको निकालना है तो हम लिखेंगे इसको एक कंपनी है ये रेंट ऑफ 1 years कितना है 5000 तो रेंट ऑफ 1 month सबसे पहले निकाल लेंगे एक साल का दिया है। अब 1 month रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर लिख देंगे 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 years 5000 रेंट ऑफ 1 month फॉर 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 5000 डिवाइड बाय 12। अब देखेंगे रेंट ऑफ
कितने मंथ का निकालना है हमको? 3 मंथ। लिखेंगे 3 मंथ ऑफ फॉर 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 5000 डिवाइडेड 12 इंटू 3। अब लिखेंगे रेंट ऑफ 3 मंथ फॉर 1 मीटर स्क्वायर का नहीं, कितने मीटर स्क्वायर हमारा है? 1320 मीटर स्क्वायर। हो जाएगा 5000 डिवाइड बाई 12 इंटू 3 इंटू कितने मंथ का है मीटर स्क्वायर है? 30। ठीक है। अब 12 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 12 से, डिवाइड 12 1 से 12 1 12 1 से 12 103। अब ये देखिए 11 3 से 33, ये जगह 5000 11 3 से 33, 0 है तो 0। आप देखिए 5 से 3 में मल्टीप्लाई करें, 3 5 से 15 कैरी 1 3 5 से 15 एक 16 30 और 10 40। कितने टाइम 0? 4 टाइम 0। क्या रुपीस है तो क्या आ गया हमारा? रुपीस। इतना रुपीस रेंट पे होगा 3 महीने में। यदि 1320 मीटर का हमारा ट्रायंगुलर शेप वॉल है, उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाते हैं तो 3 महीने का जो रेंट आएगा 1,65,000 110 100,000 10,000 लाख 10 लाख 60 लाख 50,000 ये हमारा क्या जाएगा? रेंट आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। There is a slide in a park. One of its wall has painted some color with a message, keep the park green and clean. If the side of wall are 15 meters, 11 meters, 6 meters, तो find the area painted in color. कितना एरिया है जिसको आप पेंट करेंगे? ट्राइएंगुलर है, ट्राइएंगुलर क्या बोला कि 15 मीटर्स 11 मीटर्स एंड 6 मीटर्स। लिखा क्या है इसमें? कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। अब इसको पेंटेड करने हैं पूरा पेंट, तो इसमें ये इतना इसका एरिया कितना होगा जिसकी साइड गिवन है? तो हमको पता है यूनिट्स फार्मूला S इक्वल टू सॉरी एरिया ऑफ ट्राइएंगल्स S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S हमारा क्या होता है? सेमी पेरीमीटर्स, तीनों साइड के डिवाइड बाय 2। साइड कितना है? 15 11 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। 15 11 26 26 का 6 32 32 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया? 16 मीटर्स। ठीक है, 16 मीटर। आप 16 मीटर को रख दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइएंगल्स इक्वल टू S कितना आ गया? 16 मीटर। 16 माइनस 15 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6, ये आ गया हमारा 16 में से 15 1 16 में से 11 5 एंड 16 में से 6 10। अब देखिए, अब इसको हमारा 16 हो गया, ये क्या हो गया हमारा 16। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा 5 10 हो जाएगा 5 इंटू 2। ये 5 के पेयर, ये 4 का पेयर, ये 4 इंटू 4, इसका 4 इसका 5 अंडर रूट 2 मीन्स क्या आ गया? 20 अंडर रूट 2 क्या है? मीटर है, तो मीटर स्क्वायर ये हमारा इसका एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है? फाइंड करने पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स which two side of which are 18 centimeters and 10 centimeter, perimeter 42, तो find this area of triangles। means ये कि जिस वो triangles जिसकी साइड, दो साइड गिवन है
और हमारा एक पेरीमीटर गिवन है, तो उसका एरिया बताना है हेरोल्स फॉर्मूला के यूज करके कितना होगा। तो हमारी तीसरी साइड गिवन नहीं है, बट हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है, सम ऑफ थ्री साइड। ये हमको पता है सम ऑफ थ्री साइड। तो पेरीमीटर्स कितना दिया, 42 मीटर्स। सम ऑफ 3 मीटर साइड, सम ऑफ 3 साइड मतलब a प्लस b प्लस c, 42 मीटर्स। a कितना गिवन है, 18, b कितना गिवन है, 10, c हमको पता नहीं तो c। अब ये 42 18 10 28 प्लस c, 42 माइनस 28 इक्वल टू c। 12 में से 8 4, 3 में से 2 1, 14। c कितना आ गया हमारा, 14 आ गया। c की वैल्यू क्या आ गई, 14। थर्ड साइड कितनी आ गई, 14 आ गई। c हमारा क्या है, थर्ड साइड है, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल्स। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकालें। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स यूजिंग हेरोल्स फॉर्मूला s minus a, s minus b and s minus c। अब s क्या निकालेंगे, s क्या होता है, a plus b plus c by 2, a plus b plus c by 2। a कितना है 42 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 21 मीटर। तो s की वैल्यू क्या आ गई 21 मीटर। तो रख दीजिए 21 माइनस फर्स्ट साइड 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस क्या आ गया थर्ड साइड 14। ये हो गया हमारा 21 में से 18 क्या हो गया 3, 21 में से 10 क्या आ गया 11 और 21 में से 14 क्या आ गया हमारा 7। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 21 3 इंटू 7 इंटू 11। ये क्या हो गया 21, ये भी हो गया 21 इंटू 11। अब देखिए दो पेयर बन गया, जिसका पेयर बन जाएगा उसको रूट से बाहर निकालेंगे, मतलब 21। इसका पेयर नहीं बना तो रूट में रहेगा 21/11। ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर हमारा एरिया निकल गया ट्रायंगल्स का। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12.1 के 4 क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से सीखे हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट में रिप्लाई करके बताइएगा। यदि कोई भी डाउट्स हो तो बेधड़क आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। उस क्वेश्चंस को हम इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो भी एनसीईआरटी के 12.1 से 4 क्वेश्चन है, इसमें भी 2 क्वेश्चंस बचे हैं और उसके बाद 12.2 क्वेश्चंस हैं। सारे एक-एक क्वेश्चंस को हम कराएंगे एनसीईआरटी के। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें ताकि सब इस क्वेश्चनों को 1 बाय 1 कैसे इजी में बनाएंगे सब सीख पाए। यही एएस मैथ एकेडमी का विजन है। और यदि चैनल्स पे यदि कोई भी नया हो और इस वीडियो को वॉच कर रहा हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू।